जंगल में रोती हुई वो औरत। प्यारे दोस्तों, तो फिर मैं आज आ गई हूँ आपके साथ एक कहानी लेकर। जब मैंने इस कहानी को सुना तब मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि ये सच है भी या नहीं, पर क्या पता। चलिए मैं आपको भी ये कहानी सुनाती हूँ। तो एक बार की बात है, ठंड का समय था, घना कोहरा छाया था। सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। मेरे दादाजी उस समय बड़े अधिकारियों में से एक थे। वे उस समय उच्च वर्ग के लोगों में एक अमीन काम करते थे। रोज की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान भी लेना था, तो वे और साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरत के सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें एक मछली बाज़ार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में तो काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते निकला जाए, तो घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। उस समय रात के 10:30 बज चुके थे। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा, इस वीराने में यह औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज़ होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो। लेकिन उसने कोई जवाब ना देकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी सिसकियाँ गूंज रही थी। फिर दादाजी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन वो कुछ भी ना बोली। तब दादाजी ने कहा, चलो मेरे घर चल के रहना, सुबह अपने घर चली जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा हुआ है। चलो रात भर मेरे यहाँ रुक जाना और मेरे घर खाना बना देना और कल सुबह अपनी घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पर थी। घर के सभी लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही मेरे पिताजी ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई, सारे लोग भी आ चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ही अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं जो रात में सबके सोने के बाद खाना बनाते समय कहीं घर से सामान ही चुराना ले जाए। मेरी दादी माँ भी यह सब सुनकर बहुत हैरान हुई। उन्होंने मना भी किया, पर सबकी बात सुनकर वो मान गई। उन्होंने उस औरत को देखते हुए कहा, देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठाकर लेकर जाओ और खाना बनाओ। फिर से उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हूँ हूँ की आवाज़ बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे रसोई की तरफ चल दी। रसोई में सारा सामान रखवाकर माँ ने उसे हिदायत दी कि खाना जल्दी बनाओ और कल सुबह जल्दी यहाँ से चली जाना। माँ रसोई से बाहर आ गईं, लेकिन मेरी दादी का मन बहुत ही परेशान था। उन्हें अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। 10 मिनट होने के बाद दादी जी रसोई में चली गई। वो सोचने लगी, देखूँ तो ये क्या कर रही है, उसका चेहरा भी तो देखना था। चलो मैं रसोई की तरफ चलती हूँ। दादी जी वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत ज़ोर से गुस्से में कहा, यहाँ सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो, कल सुबह तक बनाओगी क्या? उसके सिर पर घूंघट अभी भी था, तो चेहरा देखना तो बहुत मुश्किल था। उन्होंने उससे कहा,
तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगी, लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती, वो पल्लू को और नीचे खींच लेती। अतः हार के वो बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे का सारा काम कर लो। कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। लेकिन वो फिर से कुछ नहीं बोली और हूँ हूँ में अपना सिर हिला दिया। उन्हें लगा कि यहाँ से जाना ही ठीक है। दादी जी वहाँ से निकल गईं, पर उनका मन अभी भी परेशान था। कभी अपने कमरे में, कभी बच्चों के कमरे के बाहर, सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी वो आराम से बैठ नहीं पाई। 5 मिनट बाद वो फिर से रसोई की तरफ चल दी। जैसे ही उन्होंने रसोई में कदम रखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उनके पैर बिल्कुल वहाँ पर जम गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो औरत रसोई में बैठकर सारी मछलियाँ खा रही थी। सारे रसोई में मछलियाँ और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल, नाखून सब बड़े हुए थे। मछलियाँ खाने में मग्न होने की वजह से उसे कुछ भी ध्यान नहीं था और खुशी खुशी से वो 2 आवाज़ें भी निकाल रही थी। हूँ हूँ सी आवाज़ें गूंज रही थी। रसोई पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। दादी जी ने सोचा, अगर मैं चिल्लाकर सबको यहाँ बुला लूँ तो ये सब लोगों को नुकसान ना पहुँचा दे। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक उन्होंने आगे बढ़ने की सोची और वो उसकी तरफ आगे बढ़ गई और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी उन पर पड़ चुकी थी। दादी इस काम में देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचाना था और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर ज़ोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज़ें बाहर भी जा रही थी और वो पूरे रसोई में दौड़ रही थी और दादी जी को पकड़ना चाह रही थी। लेकिन सारे लोग रसोई में पहुंच चुके थे। काफ़ी लोगों की भीड़ देखकर वह डर गई और वहां से भाग गई। सीधे पीछे के रास्ते वो जंगल की तरफ जंगल में चली गई। दादी जी की हिम्मत की वजह से हमने उस चुड़ैल से पीछा छुड़ा लिया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।